लाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, दिन लहव में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक ताला किया। शुक्रे करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा, हक है कि वासिफ है तेरा हक ये के वासिफ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल इस्लाह अकायद व अमाल के हवाले से इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व ताला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को कबूलियत का शरफ अता फरमाए, और जिस मकसद के तहत इस महफिल का इनेकाद किया गया है, अल्लाह तबारक व ताला हमें उस मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए। वक्त काफ़ी हुआ है, बहुत देर तक कोई गुफ्तगू करने की बजाय जितना मुझे वक्त दिया गया है उसी में मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने की सआदत हासिल करूँगा। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहैसियत मोमिन, बहैसियत मुसलमान, ये हमारा अकीदा है और अकीदा होना भी चाहिए। अगर कोई इस अकीदे से दूर हो तो वो ईमान से दूर होता चला जाएगा। अकीदा ये है कि एक दिन हमें मौत आएगी और मरने के बाद फिर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उठाएगा। इसी जिस्म के साथ अल्लाह ताला हमें उठाएगा, इसी रूह के साथ अल्लाह हमें उठाएगा। हत्ता के उंगली के जो हमारे पोरे हैं उसमें जो लकीरें हैं उतनी ही लकीरों के साथ अल्लाह उठाएगा। यानी कि उंगली के पोरों में जो लकीरें हैं ना वो कम होगी ना ज्यादा होगी। जितनी उंगली के पोरे में आज लकीरें हैं, जब हम क़यामत के दिन उठेंगे तो इतनी ही लकीरें उस वक्त भी मौजूद होगी। हमारे पलक पर आज जितने बाल हैं उतने ही बाल जब क़यामत में उठेंगे तो उस वक्त भी उतने ही बाल मौजूद होंगे। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन मरने के बाद उठाए जाएंगे और उठाए जाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला हर इंसान से सवाल फरमाएगा। अल्लाह जिससे जो चाहेगा सवाल करेगा, लेकिन यहाँ कुरान मुकद्दस में एक मकाम पर फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कल क़यामत के दिन हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे। नईम किसे कहते हैं? खास तौर पर दिन में जो किया वो भी सवाल होगा, रातों को जो किया वो भी सवाल होगा, सुबह को जो किया वो भी सवाल होगा, शाम को जो किया वो भी सवाल होगा। लेकिन खास तौर पर कुरान कहता है हम तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे। मुफस्सिरीन ने नईम के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल बयान फरमाए हैं। इसके बारे में पूछा जाएगा, इसके बारे में पूछा जाएगा, लेकिन नईम का एक कौल ये भी है कि जवानी के बारे में अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। यानी खास तौर पर पूछा जाएगा तुमने अपनी जवानी को कहां गुजारा। ऐ ख़वातीन इस्लाम, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों और ऐ मुस्तफा जान रहमत के गुलामों, जरा तवज्जो करो। अल्लाह क़यामत के दिन कुरान कह रहा है, अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेगा। जवानी कैसे गुजारी, जवानी की रातें कैसे गुजारी, जवानी के दिन कैसे गुजारे, जवानी को किस काम में गुजारा। अब जरा तसव्वुर करें, कुरान पर ईमान रखते हो तो अब जरा तसव्वुर करें, जब अल्लाह खुद पूछेगा, जब अल्लाह खुद सवाल फरमाएगा कि तुमने जवानी को कहां गुजारा, तुमने अपनी जवानी की रातों को कहां गुजारा, तुमने अपनी जवानी के दिन को कहां गुजारा, तुमने अपनी
अपनी जवानी के सुबह शाम को कहां गुजारा, मुझे बताओ। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। आज की ये रंगरेलियां, आज के ये कहकहे, आज की ये मौज मस्तियां, आज ये हराम काम, आज ये जराइम के अंदर जिंदगी गुजारने वालों, जरा तसव्वुर तो करो। दीन को खेल तमाशा बनाने वालों, दीन को खेल कूद समझने वालों, अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, हम तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेंगे। मैं अपने जवानों से पूछता हूँ, ऐ जलसे में आने वालों, इस्लाह मुआशरा की महफिल में आने वालों, जरा कभी सोचा अल्लाह पूछेगा और हमें जवाब देना होगा। बताओ हम क्या जवाब दे सकेंगे? जरा तसव्वुर तो करो, जरा सोचो तो सही। जमीन शोले उगल रही होगी, आसमान आग बरसा रहा होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, आंखें पानी बन करके बह रही होगी। अल्लाह अकबर। उस वक्त अल्लाह पूछेगा तूने जवानी कहां गुजारा? तो क्या हम ये कह सकेंगे, हे अल्लाह हम अपने कानों में ईयरफोन लगा करके गंदे गंदे गाने सुनते थे और गानों को सुन करके हमने अपनी जवानी को गुजारा? बड़ी माजरत के साथ जरा बताओ तो सही, ये मुस्कुराने की बात नहीं है। महशर का तसव्वुर करो, मैदान महशर का तसव्वुर करो, फिर सोचो तो सही, क्या अल्लाह की बारगाह में ये कह सकोगे अल्लाह को कि मौला हमने तो अपनी रातों को गंदी फिल्में देख करके गुजारा करते थे? बताओ जरा, क्या अल्लाह को कह सकोगे? अल्लाह की बारगाह में जवाब दे सकोगे? अगर जुमा के दिन तुम्हें मस्जिद के इमाम साहब मिंबर पर बैठ करके पूरे मोहल्ले के सामने कहें कि बता हफ्ता भर तूने कहां गुजारा, तो बोलो मोहल्ले वालों के सामने अपने हफ्ते भर का हिसाब दे सकते हो? अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, जब अपने मोहल्ले की मस्जिद के अंदर, अपने मोहल्ले की मस्जिद के अंदर सब लोग सुकून से सुन रहे हैं, कोई मसला ही नहीं, वो इको कम कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए, इसलिए कि बयान के लिए इको की जरूरत नहीं है और जो सुन रहे हैं उनको तो सुनाई दे रहा है, जो चलत फिलत कर रहे हैं तो उनको तो कोई सुना ही नहीं सकता। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर इंतजामिया भी बैठे ना, कुछ लोग ये समझते हैं कि जलसा सिर्फ मेहमानों के लिए होता है, इंतजामिया के लिए जलसा होता ही नहीं, बल्कि जितनी जरूरत आपको है हदीस सुनने की उतनी मुझे भी है, जितनी मुझे उतनी इन लोगों को भी है और जितनी उन लोगों को उतनी इंतजामिया को भी है। सबको है, सब बैठ के सुनो। अल्लाह किसी के दिल में बात उतार दे तो सबका बेड़ा पार है, बैठ जाओ सब। हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल है, हुजूर अलैहिस्सलाम को छोड़ दो, उन पे छोड़ दो। देखो इंतजामिया कितनी मेहनत करती है, कई महीने मेहनत करते हैं आप लोग, तब कहीं जाकर ऐसी महफिल सजती है। लेकिन चूंकि आजकल हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जलसे फैशन हो गए, रस्म हो गया है, साल में 1-2 जलसे करो बस करना है। लेकिन याद रखिए ये जलसे तिजारत नहीं है, ये जलसे इबादत है। इसमें कोई एक बंदा भी अगर संवर गया तो मेरा भी बेड़ा पार है, आपका भी बेड़ा पार है। इसलिए खुदा के लिए इन जलसों को रस्में न बनाओ, इन जलसों को तफरी का सबब न बनाओ। थोड़ी देर मुझे जितना टाइम दिया आपने उतनी देर थोड़े सुकून से सुन लो। माइक बहुत अच्छा है लेकिन शायद माइक वाले भैया को ऑपरेट करना नहीं आ रहा है उसको, वो फिर इको शुरू कर देता है। अब ये सब जो है ना, ये इको वगैरह, ये नातखां लोगों को सुरीली आवाज के लिए जरूरत है, मुकर्रिर के लिए, तकरीर के लिए इको की जरूरत नहीं है। आप उसको नॉर्मल कर दीजिए, बस मेरी आवाज पहुंच जाए इन लोगों तक, मेरा आना कामयाब है। एक बार सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकरैन। थोड़ी देर सुन लें, बहुत वक्त मुझे नहीं दिया गया है लेकिन मुख्तसर से वक्त में मैं बात रखना चाह रहा हूँ। और ये जो बीच में इस तरह से आप लोग करते हो तो मेरे जहन से मज़ामिन निकल जाते हैं, क्योंकि मैं रूहानी तकरीर, हक्कानी तकरीर, इरफानी तकरीर मैंने कभी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं याद करके नहीं आता हूँ। आप लोगों का जैसा माइंड होता है, जैसा माहौल बनाते हो
उसी के मुताबिक अल्लाह जो कहलवा लेता है अपनी तौफीक से मैं वो कह देता हूँ। तो आप जब कुछ गड़बड़ करते हो तो मजमून मेरे जहन से निकल जाते हैं। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लो। दुरूद शरीफ पढ़ने, देखिए आप कितना शोर करते हो, और जब दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आवाज ही नहीं आती। हालांकि जब दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो सुन्नियों का पूरा मजमा गूंज जाना चाहिए। दुरूद और सलाम ही तो हमारी पहचान है। जरा दुरूद बुलंद आवाज से यहाँ से वहां तक सब पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम अजमईन सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। एक बार फिर आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़वी व आली अबदद दुहूर व कररमा सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। एक मर्तबा फिर अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तो आप जरा तसव्वुर करें कि मस्जिद का इमाम मिंबर पे बैठ के जुमा के दिन अगर हमसे कहे कि एक हफ्ते में तुमने क्या क्या किया, अमीनुल कादरी बताओ तुमने एक हफ्ते में क्या किया, तो बोलो अपने मोहल्ले वालों के सामने क्या मैं अपने एक हफ्ते के अमाल का जवाब दे सकता हूं? और अगर मैंने जवाब दे दिया तो क्या मैं इज्जत के साथ मोहल्ले में रह सकता हूं? अपने करतूत तो ये, अपने अमाल तो ये है, लेकिन वो जो मैदान महशर है, क़यामत का दिन है, वो मैदान महशर कोई मस्जिद नहीं है और वहां मोहल्ले के लोग नहीं है। वहां पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक हर इंसान मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला वहां इंसान से उसके आमाल का हिसाब खुद लेगा और जो पूछेगा वो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ जो खास उन्वान है, अल्लाह जवानी के बारे में हमसे सवाल फरमाएगा, तुमने जवानी कहाँ गुजारी? थोड़ा तसव्वुर करो, अल्लाह के कुरान पर अगर ईमान लाए हो तो क्या अल्लाह को ये जवाब दोगे कि रात के 3-3 बजे तक ज़िना की फिल्में देखते थे, रात भर गाने और गजलें सुनते थे, औरतों पर पाप की नजरें डालते थे, यहाँ तक के कुछ बदबख्त हमारे दरमियान ऐसे भी हैं कि जिन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात कायम किए, उसको फैशन बनाया, अल्लाह अकबर, और फिर ज़िना के अड्डे पर तक पहुंच गए। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जब कोई मर्द या कोई औरत ज़िना करते हैं और ज़िना में मुब्तला होते हैं तो अल्लाह के रसूल सलाम फरमाते हैं कि उसके दिल से ईमान ऐसे निकल जाता है जैसे इंसान कुर्ता उतार देता है, वैसे उसके दिल से ईमान निकल जाता है और उसके ऊपर छतरी की तरह साया फगन हो जाता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, यानी ज़िना करने वाला जब ज़िना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, उसके सीने में ईमान नहीं रहता। थोड़ी देर जरा संजीदगी के साथ महसूस करो, सोचो तो सही, जरा गौर तो करो, ज़िना करने वालों का दिल ईमान से खाली हो जाता है उस वक्त जब वो ज़िना करते हैं। अल्लाह अकबर, और जमीन पर लर्जा तारी होता है और जमीन लरज लरज कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती, मौला मुझे इजाजत दे ताकि मैं 2 हिस्सों में चिर जाऊं और इन ज़िना करने वालों को अपने अंदर दबोच लूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, जरा सोचे तो सही, फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, नावलें पढ़कर और दुनिया के दूसरे इंसानों की जिंदगी से मुतासिर होकर आज हमारी कौम का जवान कहां जा रहा है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह ने जवानी गुनाह करने के लिए नहीं दी, अल्लाह ने जवानी गाने सुनने के लिए नहीं
नहीं दी, अल्लाह ने जवानी अय्याशी के लिए नहीं दी। आप क्या समझते हो, अल्लाह ने जवानी नशा करने के लिए नहीं दिया, अल्लाह ने जवानी जुआ खेलने के लिए नहीं दिया, अल्लाह ने जवानी वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं दिया। अल्लाह के बंदो सुन लो, ये जवानी 16 साल से शुरू होती है और 40-50 साल पर खत्म हो जाती है। जवानी जाने के लिए आती है, जवानी किसी की हमेशा रहने वाली नहीं है। मगर सुन लो जिन्होंने जवानी में गुनाह किया होगा, जिन्होंने जवानी में अय्याशियां की होगी, जिन्होंने जवानी में जराइम किए होंगे, अल्लाह उन पर इतना जलील बुढ़ापा मुसल्लत करता है कि वो चादर में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। आज जवान हो, तुम्हें जवानी की अहमियत नहीं पता। जब ये जवानी चली जाएगी, खूबसूरत काले बालों के बाद सफेद बाल हो जाएंगे, आंखों की बिनाई कमजोर हो जाएगी, ये ताकतवर जोड़ जब कमजोर हो जाएंगे, कभी घुटने का दर्द करवट नहीं लेने देगा, कभी कमर का दर्द नर्म गद्दों पर सोने नहीं देगा। उस वक्त जवानी में किए हुए जराइम की जब कुदरत तुम्हें सजा देगी, अल्लाह अकबर, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रोओगे, अपनी जवानी को याद करोगे। बल्कि यहां तक फरमाया गया, जो जवानी में पाप करते हैं, अल्लाह के गजब को चैलेंज करते हैं, अल्लाह के गजब को दावत देते हैं, अल्लाह उन पर इतना बदतरीन बुढ़ापा मुसल्लत करता है कि वो मौत मांगते हैं तो उनको मौत भी नहीं आती, अल्लाह उनको रुस्वा कर देता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने जवानी दी है, खुदा के लिए इसकी कद्र कर लो, इसकी अहमियत जान लो। ये जवानी पाप के लिए नहीं, फैशन के लिए नहीं, खेलकूद के लिए नहीं, जुओं के अड्डों के लिए नहीं, गाने म्यूजिक के लिए नहीं, डीजों के लिए नहीं, आवारगी के लिए नहीं। अल्लाह को जवान पसंद है, जवान, और जवानी की इबादत भी पसंद है, इसलिए अपनी जवानी की आज कद्र कर लो। एक बात मुझे यहाँ याद आई, अल्लाह अकबर, मैं यकीन जाने कोई मुकर्रिर और खतीब आदमी नहीं, मैं सिर्फ अपने दिल का दर्द अपने जवानों के दिल के दरवाजे पे रख रहा हूँ। बहुत तवज्जो से सुनना, मेरी माँ और बहनें मौजूद हैं, उनसे भी कहता हूँ वो भी अपनी जवानी की कद्र कर लें, वो भी अपनी जवानी की हिफाजत कर लें, वो भी जवानी को नेमत जानकर अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकाल लें। अल्लाह अकबर, कहा गया, लिखा गया, कहने वाले कहते हैं एक बड़े मियाँ थे, एक बूढ़े बाबा थे, एक बुजुर्ग थे, बुढ़ापे की वजह से उनकी कमर झुक गई थी, बुढ़ापे की वजह से उनकी कमर झुक गई थी। बुढ़ापे में कुछ भी हो जाता है, अल्लाह अकबर। पहले बुढ़ापे में बीमारियां कम होती थी, अभी तो बहुत बीमारियां होती है। और याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि जो पाप करे उसी को बीमारी होती है, जो नहीं करता है उसको भी होती है, और जो करता है उसको भी होती है। अल्लाह की शान है, लेकिन करने वालों को ज्यादा होती है। अल्लाह 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 अकबर। बड़े मियाँ हैं, उनकी कमर झुक गई है, झुकी हुई कमर से कहीं जा रहे हैं, एक नौजवान लड़के ने देखा, देखने के बाद उस बड़े मियाँ का मजाक उड़ाना चाहा, उस बुड्ढे बाबा का मजाक उड़ाना चाहा। आजकल के नौजवान छोकरे उलमा का मजाक उड़ाते हैं, बड़े मियाँ लोग का मजाक उड़ाते हैं, बूढ़ी औरतों का मजाक उड़ाते हैं। सुन लो, बुढ़े लोगों का मजाक मत उड़ाओ, बूढ़ों का मजाक मत उड़ाओ। मेरे आका फरमाते हैं, जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आ गया, जिसको इस्लाम में सफेद दाढ़ी हो गई, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है, अल्लाह उसका ख्याल करता है बूढ़े लोगों का। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, और जब कोई इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, जवानी में इसने गुनाह नहीं किया, अब ये बुढ़ा हो गया है, इसके बाल सफेद हो गए हैं, अगर इससे कोई गुनाह हो जाए तो जवानी में नहीं किया था, अगर बुढ़ापे में हो जाए तो इसको लिखना मत बल्कि दरगुजर कर देना। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, बड़े मियाँ लोगों का मजाक मत उड़ाओ, बड़ों का एहतराम करो, बड़ों की ताजीम करो, बड़ों की इज्जत करो, और सुन लो, अदब करो, क्योंकि 1000 सालों की मेहनतों से वो नहीं मिलता जो बड़ों के अदब की वजह से मिलता है, बड़ों के एहतराम की वजह से मिलता है, बड़ों की ताजीम की वजह से मिलता है। बड़े मियाँ का मजाक उड़ाने का उस नौजवान लड़के ने सोचा, बड़े मियाँ की कमर झुकी हुई थी, बड़े मियाँ से पूछने लगा, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? कमर झुकी थी ना, तो कहने लगा मजाक उड़ाने की नियत से, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? लेकिन वो बड़े मियाँ, वो बुड्ढे बाबा
चिड़चिड़े नहीं थे, अल्लाह वाले थे। उनको गुस्सा नहीं आया इसलिए कि किसी बुड्ढे को कहें कमर झुकने पे कि क्या ढूंढ रहे हो, तो उसको तो गुस्सा आएगा। लेकिन बाज बड़े मियाँ लोग अच्छे होते, सभी अच्छे होते हैं कि बाज बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने उस जवान से, जब वो मजाक उड़ाने के मूड में था, उसके कंधे पे हाथ रख के बहुत प्यारी बात कही, कहा बेटा मैं अपनी गुमशुदा जवानी ढूंढ रहा हूं, मेरी जवानी मुझसे खो गई है बेटा, आज मैं वो जवानी ढूंढने आया हूं। तेरी तरह मैं भी जवान था, ऐसी खेलकूद करता था, जराइम करता था, गुनाह करता था, जवानी चली गई बेटा, अब बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई। अब मैं सोचता हूं कि वो नमाज पढ़ लूं खड़े होकर, लेकिन नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता बेटा, जवानी ढूंढ रहा हूं। अब सोचता हूं कि मैं भी इबादत के लिए टाइम निकाल लूं, लेकिन अब मैं वो जवानी नहीं पाता, मैं जवानी ढूंढ रहा हूं बेटा, वो चली हुई जवानी चली गई, जवानी मैं ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढता हूं काश के वो वक्त वापस आए, वो वक्त लौट आए, वो वक्त फिर से मिल जाए। लेकिन अफसोस गया वक्त कहां हाथ आता है। और उस जवान की उन्होंने इस्लाह कर दी, कहा बेटा हम जवान थे, जवानी गुजर गई, हम पछता रहे हैं, तुम्हारे पास जवानी मौजूद है, इसकी कद्र कर लो, इसकी कद्र कर लो ताकि तुम न पछताओ। मैं भी अपने जवानों से कहता हूं, आज जवान हो, ताकत है, कुव्वत है, जुआ खेल करके जवानी को बर्बाद मत करो। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, ये जुआ तुम्हें बर्बाद करेगा, तुम्हारी दौलत को दांव पर लगा देगा। अभी यार एक चांस ले लो, अभी एक चांस ले लो। इस लालच में इंसान घर के बर्तन तक बेच देता है। सुन लो, अपने मजहब में जुए की इजाजत नहीं है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह अकबर, शराब और जुए से बचो। अल्लाह फरमाता ईमान वालो शराब और जुए से बचो। और उसके आगे और भी फरमाया ये शैतानी काम है, इससे बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाएगा। और अगर नहीं बचोगे तो तुम गौस पाक के गुलाम कैसे, तुम गरीब नवाज के गुलाम कैसे, तुम साबिर पाक के गुलाम कैसे, तुम कुतुब खीरी के गुलाम कैसे। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली लिख रहे हैं, दिल के कानों से सुनो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली लिखते हैं कि जिसने जुए के आलात को अपने हाथ में लिया, गोया उसने अपने हाथों को सूअर के खून में रंग लिया। जिसने जुए के आलात को, मोबाइल में 3 पत्ती गेम खेलने वालों, एक दोस्त कलकत्ता में बैठा, एक सऊदी में बैठा, एक लखीमपुर में बैठा, एक लखनऊ में बैठा, सब मिलकर इंटरनेट की वजह से जो है वो जुआ खेलते हो। सुन लो, कयामत के दिन तुम्हारे हाथ जुआ खेलने वालों गजाली के कौल के मुताबिक सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के खून में रंगे होंगे। अब तुम्हारा नुकसान क्या होगा, उस नुकसान को भी सुन लो। ये जलसे में हजरत पीर सैयद वजीउद्दीन साहब मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, मरकजी साहब मौजूद हैं, शोरा मौजूद है। बोलो तुम्हारी तमन्ना है जलसा खत्म हो तो हाथ चूमे, जलसा खत्म हो तो हाथ चूमे, यही ना। और जिनको हाथ चूमने का मौका मिल जाए, सैयदों का, उलमा का, नायबीन रसूल का, आले रसूल का, कई दिन तक खुशी मनाते हैं। हम जलसे में गए थे, फुला सैयद साहब के हाथ चूमे, फुला आलिम साहब के हाथ चूमे, बोलो है कि नहीं। और अल्लाह अकबर, यकीनन हाथ चूमने की बरकतें भी है। अरे ये बरकत है, एक जालिम बादशाह ने इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे, अल्लाह ताला ने हाथ चूमने की बरकत से उस बादशाह की मग़फ़िरत कर दी। बताओ, हसन बसरी के हाथ चूमने का ये सवाब है तो इमाम हसन के हाथ का क्या आलम होगा। और जब हसन के हाथ की ये शान है तो उनके बाबा अली के मुर्तज़ा के हाथों की शान का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब मौला अली के हाथों का ये आलम है तो मुस्तफा जान रहमत के हाथों का आलम क्या होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, जुआ खेलने वालों, सुन लो, जलसे में तो सैयदों के और उलमा के हाथ चूमने मिलते हैं, मैदान महशर में मुस्तफा जान रहमत के हाथ चूमने मिलेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं अपनी उम्मत से मुसाफा करूंगा,
इस पर बनता था कि सुन्नी सुभान अल्लाह कहें। बात कितनी बड़ी है, बात कितनी बड़ी है। ये भी अलमिया है कि कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, मेरी कौम को अभी तक समझ नहीं आया। अगर ये बात मैं सूफियों के मजमे में कहता तो सूफी लोग उठ करके रक्स करते कि मैंने क्या कहा कि कयामत में रसूलुल्लाह मुसाफा करेंगे, कयामत में रसूलुल्लाह मुसाफा करेंगे। आशिकों से पूछो तो वो कहेंगे कि कयामत में भी कयामत होगी जब हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। महशर में भी महशर होगा, महशर में भी महशर होगा कि हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा कर रहे हैं। अब बताओ, जब हुजूर सबसे मुसाफा करेंगे तो जो जुआ खेलने वाले वो हुजूर से मुसाफा कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे हुए हैं, खिंजीर के खून में रंगे हुए हैं। मेरे भाई, अगर आपके हाथ मिट्टी में भरे हुए हैं तब आप रसूलुल्लाह, तब आप अपने आलिम से मुसाफा नहीं कर सकते। मिट्टी वाले हाथ कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, मिट्टी वाले हाथ लेकर नायबे रसूल से मुसाफा नहीं कर सकते, आले रसूल से मुसाफा कर सकते। तो सूअर के खून में जब जुआ खेलने की वजह से हाथ रंगे, छुप छुप कर खेलते हो ना जुआ, आप मौलवी को धोखा दे सकते हो, मौला को भी धोखा दे पाओगे, अपने मस्जिद के इमाम को धोखा दे सकते हो, क्या इमामुल अंबिया को भी धोखा दे पाओगे? कितना भी छुप कर गुनाह करो, कुरान कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। और ये जुआ हारोगे तो बर्बाद, और अगर जीत गए तो उससे बड़े बर्बाद। क्यों? क्योंकि जीत गए तो हराम, कपड़ा पहना तो जुए के पैसे का खरीदा हुआ कपड़ा जब तक बदन पर है, अल्लाह तुम्हारी ना कोई नमाज कबूल करेगा ना कोई दुआ कबूल करेगा। अगर जुए के पैसे से तुमने घर बनाया तो जब तक ईंट भी बाकी रहेगी, अल्लाह कमाने वाले पर, उस ईंट रखने वाले पे लानत फरमाता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, क्या कह रहा था, अल्लाह को जवानी पसंद है, जवानी की इबादत पसंद है, इसलिए थोड़ा टाइम निकालो, वक्त निकालो, गुनाह मत करो। और एक बात याद रखना, अगर जवानी में गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें बुढ़ापा इतना इज्जतदार अता करेगा कि लोग तुम्हारी ताजीम करेंगे, लोग तुम्हारा एहतराम करेंगे। एक बात देखना, गौर करना, मैं आपको बहुत किताब वाली नहीं आसान वाली बात बता रहा हूं। एक अजीज ने पूछा एक अल्लाह वाले से कि आप लोगों की फैन फॉलोइंग इतनी नहीं होती जितनी हीरो लोग की होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आ जाया, आपके इलाके का नाम क्या है? देवापुर, लखीमपुर के पास देवापुर, हजारों लोग मौजूद हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई मुंबई के नचनिया खान साहब यहाँ आते तो इससे ज्यादा लोग होते कि नहीं होते? होते। अभी एक मसलक के लोग और एक मजहब के लोग मौजूद है, उसमें हर मसलक के होते, हर मजहब के होते, है ना। जो हीरो लोग आएंगे तो उनके लिए तो सभी आएंगे, तो हमसे ज्यादा उन लोगों की शोहरत। तो एक अल्लाह वाले से किसी ने कहा कि आप लोग तो बड़े अल्लाह वाले बनते हो, और तुमसे ज्यादा शोहरत और इज्जत तो उनकी है, लोग उनके पीछे कितना भागते हैं, तो तुम में और उनमें फर्क क्या है? तुम में और उनमें फर्क क्या है? तो अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटा वो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनकी मकबूलियत कम होती जाती है। वो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे उनकी मकबूलियत कम होती जाती है, और हमारी मकबूलियत बढ़ती जाती है। हत्ता कि जब वो मर जाते हैं तो उनके जनाजे में 10-20 लोग भी शरीक नहीं होते। हम मरते हैं तो फिर ताजु शरीयत के जनाजे की तरह, जब हम मरते हैं तो मुफ्ती आजम के जनाजे की तरह, जब हम मरते हैं तो सैयदना अहमद इब्ने हंबल के जनाजे की तरह, जब हम मरते हैं तो सैयदना इमाम आजम के जनाजे की तरह।
भी आते लोगों को होता। हेलो दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जनाजे तक के मामला खत्म नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं मकबूलियत बढ़ती जाती है। उसका आसान सा अगर देखना है तो देख लो। एक वक्त था सैयदे सालार मसूद गाजी के उर्स में कितने लोग जाते थे, और दिन गुजरते जा रहे हैं तो लोग बढ़ते जा रहे हैं। गरीब नवाज के उर्स में कितने लोग जाते थे, दिन गुजरते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। अरे दुनिया वालों को लोग भूल जाते हैं, अल्लाह वालों को कभी नहीं भूलते। कल गौसे आजम के जितने आशिक थे, आज उससे ज्यादा उनके आशिक नजर आ रहे हैं। अल्लाह से वफादारी करो। अल्लाह से वफादारी करने का फायदा ये है कि मरने के बाद भी लोग भूला नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ा वक्त निकालो, नमाज के लिए टाइम निकालो। आज मेरी कौम के जवान नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, हालांकि एक वक्त की नमाज को सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। बोलो 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है? नहीं लगता। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। जब कोई जवान सुबह के वक्त अल्लाह की इबादत करता है, जब कोई जवान सुबह के वक्त अल्लाह की इबादत करता है, तो मेरे आका फरमाते हैं उस जवान को अल्लाह बूढ़ों पर ऐसी फजीलत देता है जैसे अल्लाह ने रसूलों को लोगों पर फजीलत अता फरमाई है। इतना बुलंद मकाम देता है अल्लाह जवानी की इबादत का। और फिर याद रखना, आज मेरे जवानों ने सोचा जवानी का मतलब पॉइंटिंग करना, जवानी का मतलब छेड़छाड़ करना, जवानी का मतलब आवारगी करना। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जवानी का असल लुत्फ लेना है तो नेकी करके देखो, परहेजगारी करके देखो, तकवा इख्तियार करके देखो। आप नहीं जानते, हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे। मैं बिल्कुल कड़ियल जवान था, 16-17 साल का जवान, और मैंने जंग ओहद में शिरकत की थी। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, और मैं रसूलुल्लाह पर आने वाले तीर को अपने सीने पे रोकता था। इसी तरीके से देखें, बद्र ओहद में जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए वो सब के सब जवान थे। अल्लाह अकबर। और कैसे जवान थे? सारे सहाबा जवान थे। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों, अल्लाह अकबर, जवानों की इज्जत करो। आका की हदीस है, आका फरमाते लोगों जवानों की इज्जत करो, जवानों की कद्र करो, जवानों को अहमियत दो। इसलिए कि जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मुझे झुठलाया, मेरी बात को रद्द कर दिया। लेकिन जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो मक्का के जवानों ने मेरी दावत को कबूल किया। इसलिए जवानों की इज्जत की जाएगी, क्योंकि इस्लाम सबसे पहले जिसने कबूल किया था वो सब जवान लोग थे। सिद्दीक अकबर जवान, ज़ैद बिन हारिसा जवान, साद इब्न अबी वक्कास जवान, फारूक आज़म जवान। अल्लाह अकबर। बद्र में 70 काफिरों को मारा गया, लेकिन तन्हा जिसने 35 को जहन्नम में डाला था वो सब जवानों का जवान था, जिसे दुनिया हैदरे कर्रार कहती है। वो तो ऐसे जवान थे कि मेरे आका फरमाते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, कि जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं है और अली ये मुर्तजा जैसा कोई जवान नहीं है। ये सब जवान लोग थे, लेकिन आज जवानी को नशे में भंग कर दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पर एक मंसूबा है लोगों का, मंसूबे के साथ मुस्लिम जवानों के अंदर नशे को प्रमोट किया जा रहा है। मुस्लिम बस्तियों में नशा दवाओं के जरिए, एमडी के जरिए, भंग के जरिए, चरस के जरिए, हुक्के के जरिए ये नशा आम किया जा रहा है। पता है
इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे टैलेंट से बहुत खौफ है। जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को दिया है, मैं कोई तफरीक की और फिरकावारियत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को दिया किसी को नहीं दिया। वजह क्योंकि मुसलमानों के दिल के तार जिंदा किताब कुरान से मिलते हैं। मुसलमानों के दिल के तार जिंदा नबी मुस्तफा जाने रहमत से मिलते हैं। मुसलमानों के दिल के तार जिंदा खुदा की रहमत से मिलते हैं, हय्यो कय्यूम से मिलते हैं। इसलिए अल्लाह ने इनको बहुत दिमाग दिया, बहुत टैलेंट अता फरमाया। आप देखिए दूर क्यों जाते हो, इस मुल्क को हिंदुस्तान को जिसने एटमी ताकत दी कौन था? कलमे का इनकार करने वाला था या कलमा पढ़ने वाला अब्दुल कलाम था? इस मुल्क को हिंदुस्तान को जिसने ताजमहल दिया कलमा पढ़ने वाला था या कलमे का इनकार करने वाला था? इस मुल्क को जिसने लाल किला दिया कलमे का इनकार करने वाला था या कलमा पढ़ने वाला था? इस मुल्क में जिसने ईरान से सनत और हिरफत ला करके हिंदुस्तान वालों को कपड़े बुनना सिखाया, हिंदुस्तान वालों को कालीन बुनना सिखाया, हिंदुस्तान वालों को मोतियों का हार बनाना सिखाया, वो कलमे का इनकार करने वाला था या टीपू सुल्तान की शक्ल में कलमा पढ़ने वाला था? जरा तहकीक तो कीजिए। हिंदुस्तान में कालीन का जो तसव्वुर आया है, इसी तरीके से सनत और हिरफत का जो तसव्वुर आया है अवाखिर के अंदर, इसी तरह देखते चले जाइए मेरे भाइयों। यहाँ जो खूबसूरत इमारतें हैं, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान को सजाने से लेके संवारने तक, संवारने से लेके सोने की चिड़िया बनाने तक, सोने की चिड़िया बनाने से लेके बचाने तक, हत्ता के 1857 में इंकलाब की आवाज उठाने तक, तहरीक रेशमी रुमाल छेड़ने तक, भारत छोड़ो की आवाज लगाने तक, 1947 में हिंद को आजाद कराने तक। जरा चेक तो करो, अल्लाह अकबर, ये सबसे ज्यादा मेहनतें किसकी है? ये सब कलमा पढ़ने वाले लोग थे। अगर इनकलाब की आवाज किसी और ने लगाई है तो उसकी अपनी मातृ जबान में वो लगाता। इनकलाब खुद बता रहा है कि किसी कलमा पढ़ने वाले की जबान से निकला हुआ जुमला है। अल्लाह अकबर, तहरीक रेशमी रुमाल, इस तरीके से देखते चले जाइए। सबसे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद खड़े होकर जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, मस्जिद में दिया था ना, तो मस्जिद कलमा पढ़ने वालों की होती है, कलमे का इनकार करने वालों की होती है। उसी कलमा पढ़ने वाले को दुनिया फजल खैराबादी के नाम से जानता है। अरे जिसने टैंक से अपना सीना लगा लड़ा करके शहीद हो गया मुल्क की खातिर, उस अशफाकुल्लाह खान का ताल्लुक कलमा पढ़ने वालों से था या कलमे का इनकार करने वालों से था? जरा चेक तो कीजिए, जरा पता तो कीजिए। तुम्हारे टैलेंट से लोगों को बड़ी तकलीफ है, इनको पढ़ने मत दो। जिस दिन ये पढ़ेंगे कोई इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इनको तिजारत मत करने दो। जब ये तिजारत करेंगे तो तिजारत की मंडियों पर इनका कब्जा होगा। इतने भोले मत बनो, नादान मत बनो, अपनी जवानी को आग मत लगाओ। एक जवान सिर्फ अपने माँ बाप की औलाद नहीं होता, वो पूरी उम्मत का सरमाया होता है, वो पूरी मिल्लत का सरमाया होता है। तुम्हें इंटरनेट पर ज़िना के मनाजिर के सिवा कुछ नहीं दिखते? इतनी गंदी सोच तुम्हारी कब से हो गई है? एक वक्त वो था तुमने उंदुलूस के साहिलों पर कश्तियां जला करके लोगों को बताया था या तो मर जाएंगे या तो मजहब का परचम लहरा देंगे। तुम्हारी तहारत और तकवे का आलम ये था। अभी मौलाना ने फिलिस्तीन का जिक्र छेड़ा, दिल खून के आंसू रो रहा था और आंखें भी कुछ उसका इजहार कर रही थी। आप जानते जमीन के ऊपर किसी कौम का खून कब होता है? जब उस कौम का जवान अय्याश और आवारा हो जाता है। जिस कौम का जवान सानी हो, शराबी हो, आवारा हो, अय्याशी करे, उस कौम को खाको खून में तड़पाया जाता है। और जिस कौम का जवान रातों को अपने गुनाहों को याद करके मुसल्ले पे रोता है, उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। सुनहरी हरफों से उनकी तारीख लिखी जाती है। मौलाना ने फिलिस्तीन का जिक्र किया। फिलिस्तीन अभी फतेह होता है। अपना किरदार बदलो। जो काम तलवारें नहीं करती वो काम किरदार करता है। लेकिन तुम क्या फिलिस्तीनियों की हिमायत करोगे
जो अपनी बहन का मुस्तकबिल नहीं सोच सकता, वो फिलिस्तीन में बेवा होने वाली औरतों का मुस्तकबिल क्या सोचेगा? जिसकी पाप की निगाहों से उसकी साली महफूज नहीं, वो किसी की लुटने वाली आबरू की हसासियत को क्या महसूस कर सकता? जो अपने भाई की मदद के लिए ईद के कपड़ों के लिए तैयारी नहीं कर सकता, वो सिग्नलों पर भीख मांगने वाली औरतों की क्या मदद कर सकेगा? तुम तो खुदगर्ज हो गए, तुम्हें खुदगर्जी के अलावा आता क्या है? अगर जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। जो कौम अपनी अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती, वो अपनी माँ का हक क्या अदा करेंगे? वो अपनी बहन का हक क्या अदा करेंगे? वो दूसरे मुल्कों में बैठे हुए एक एक महीने की मुसाफत पर फिलिस्तीनियों के मजलूमों का क्या हक अदा करेंगे? जो अपनी अल्लाह की मोहब्बत में 10 मिनट की नींद कुर्बान ना कर सके, वो अपनी जाने क्या कुर्बान कर सकेंगे? बड़ी माजरत के साथ आज तो खाने पीने सोने और गुनाह करने के अलावा तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं। औरतों को पाप की नजरों से देखने के अलावा तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं। बड़ी माजरत के साथ सबसे महबूब मशगला है हुस्न को तकना, हुस्न को देखना। आओ जवानों का किरदार क्या था, बात खत्म करते करते, बात एंड करते करते बता दूं। याद रखना, सिर्फ मनकबतों से और नज़मों से हालात नहीं बदलने वाले, सिर्फ नारों और जलसों से हालात नहीं बदलने वाले, सिर्फ दर्द भरी बातों से और तहरीरों से हालात बदलने नहीं वाले। जब तक कि तुम किरदार के गाजी न बनो। बड़ी बातें कर ली है। अरे तुम्हारी बेटियां जिनको अल्लाह वो रसूल ने मस्जिद में जाने से रोका था, आज तुम्हारी बेटियां ब्यूटी पार्लर तक जा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी के मौके पर दुल्हनों को तुम ब्यूटी पार्लर तक भेजते हो। अल्लाह अकबर। जिस मजहब में औरतों को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं, उस कौम की बेटियां बनने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर तक जाएगी, मेहंदी लगाने तक ब्यूटी पार्लर तक जाएगी। जो कौम की बेटियां नबी के हाथ में, तवज्जो, नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, जो कौम की बेटियां नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, मुसाफा नहीं कर सकती, वो बेटियां अजनबी मर्दों के हाथ में हाथ दे के चूड़ियां पहन रही है। दीन कहां है? बताओ दीन कहां है? सिवाय कलमा पढ़ने के, कलमे के चंद अल्फाज वो भी सही अदा नहीं कर सकते, उसका माना तक नहीं मालूम है। फैसला तो मुफ्तियान किराम करेंगे, मैं कोई मुफ्ती नहीं, मैं सिर्फ दिल जला सूफियों का गुलाम हूँ, लेकिन दिल का दर्द आपके सामने रखकर सोचो, दीन कहाँ है? नींद से उठने से लेकर सोने तक के दीन कहाँ है? हमारी जिंदगी में इस्लाम कहाँ है? इमाम हुसैन का नाम लेते हो सिर्फ शरबत के लिए और नियाज खाने के लिए। इमाम हुसैन के खून को शरबत और खिचड़े के बस तौलने वालों, बेवफाओ, नाम हुसैन लेकर यजीद का किरदार जिंदा करते वक्त तो तुम्हें शर्म नहीं आती? हुसैन की निगाहों में तो इतनी तहारत थी कि उन्होंने अपनी घर की कनीजों को भी एहतियात से देखा, और तुम्हारी निगाहों में इतना पाप है कि आजकल सालियों को भी और चचा की और फुप्पी की बेटियों को भी पाप की नजर से देखा जा रहा है। आज तक भावजों को भी पाप की नजर से देखा जा रहा है। सब ऐसे नहीं है, लेकिन बात कहने की है, जलसे में तो कही जाती है। यहां तक कि ये बदबख्ती की बातें सुनने में आती है कि ससुर से बहुएं तक महफूज न रही। वो बदतरीन हालात हम देख रहे हैं। वजह दीन उठ गया, अल्लाह का खौफ उठ गया, खुदा की खशियत उठ गई। आप जानते हैं, एक मर्तबा सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपनी एक कनीज से कहा, तू कौन है? उसने कहा, 40 साल से आपके घर में रहते मुझे नहीं पहचानते। कहा, मैंने आज तक तुझे देखा ही नहीं। ये उनके तकवे का आलम था, ये उनकी परहेजगारी का आलम था। आज औरतों में भी तकवा नहीं, मर्दों में भी तकवा नहीं। औरतों का हाल तो ये कि सीरियल देखने के लिए टाइम है, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं। जरा मेरी माओ और बहनों से पूछो, उन्होंने आज से पहले कुरान कब पढ़ा? कुरान कौन सी किताब है? तीजे की, चहलुम की, 10वें की, 20वें की। ये कुरान की इज्जत की तुमने? तावीज के मौके पे गले में लटकाने की? तावीज तीजे के लिए था, चहलुम के लिए था, 10वें 20वें के लिए था। इसलिए आया कुरान। कुरान कह रहा है,
हुदल लिल मुत्तकीन कुरान का उन्वान हिदायत है, कुरान हिदायत के लिए था। ये 10वां 20वां चहलुम ये दूसरे तीसरे नंबर की बात थी जिसको आपने जहेज, कुरान जहेज में देने के लिए सिर्फ नहीं आया, कुरान 10वें 20वें के लिए सिर्फ नहीं, कुरान तो हिदायत के लिए आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10वें 20वें पे इसाले सवाब ना करो, मेरी बात का गलत मफहूम मत निकालना। कुरान हिदायत के लिए आया था, हिदायत के सिवा सब काम ले रहे हो। इस कुरान पे हाथ रख के झूठी कस्में खाते हो, इस कुरान पे हाथ रख करके माज़अल्लाह तिजारत के मामलात है हल करते हो। जरा बताओ अल्लाह के बंदो, कुरान पे जुल्म करने वालों, आज मुसलमानों को इसलिए सताया, तबाह और बर्बाद किया जा रहा है कि तुम कुरान पे जुल्म कर रहे हो। तौबा कर लो, कुरान पे जुल्म करने से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मैं जो आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा था, बहनों से कहता हूं, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, नमाज पढ़ो। एक बात कहूं, इमाम हुसैन कभी भी इमाम हुसैन न होते, मेरे जुमले पे गौर करना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहनों से कहता हूं, इमाम हुसैन कभी भी इमाम हुसैन नहीं होते अगर उनकी मां सैयदा फातिमा न होती। किसी हुसैन के लिए कोई फातिमा चाहिए, और फातिमा कभी फातिमा न होती अगर उनके बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न होते। बाप ऐसा होता है तो बेटी ऐसी होती है। बाप शराब पिए और बेटी हो बड़ी पारसा राबिया बसरी जिसके सर से दुपट्टा ना हटे, ऐसा नहीं है। बाप चाहता है मैं शराब पीऊं, जुआ खेलूं, जिना करूं, मेरी बेटी राबिया बसरी हो, नहीं हो सकती। बबूल के दरख्त पर कभी गुलाब नहीं खिलते, धतूरों पर कभी चमेली नहीं खिलती। अगर तुझे फातिमा ज़हरा जैसी बेटी चाहिए जो हो ही नहीं सकती, अब फातिमा के बाद कोई फातिमा नहीं हो सकती। फातिमा से पहले कोई फातिमा नहीं है तो फातिमा के बाद कोई फातिमा कैसे हो सकती? इसलिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए खदीजा जैसी मां चाहिए और सैयदुल मासूमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बाबा चाहिए। तब ऐसी बेटी जन्म लेती है कि जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज नहीं देख सकता, चांद और सूरज जिसके दुपट्टे को नहीं देख सकते। खुदा के लिए अगर अपनी नस्लें बेहतर चाहते हो, अपनी नस्लें बेहतर चाहते हो तो तुम बेहतर बनो। और दीन तुम्हें डुबाने नहीं आया, दीन तुम्हें तिराने आया है। दीन तुम्हें जलील करने नहीं आया, दीन तुम्हें इज्जत देने आया है, दीन तुम्हें वकार देने आया है। दीन का दामन पकड़ लो, दीन का दामन थामने से कोई जलील नहीं होता। अरब के बोरिया नशीनों ने जब दीन का दामन पकड़ा, अल्लाह ने उन्हें कैसर और किसरा का ताजदार बना दिया। मेरे भाइयों, मैं बात सलाहुद्दीन अय्यूबी की कर रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जवान है, पहले मैं तुम्हें बता दूं। कुछ लोग ये भी कहते हैं जलसों से क्या होता है, मैं कहता हूं जलसे ही की बुनियाद है सलाहुद्दीन अय्यूबी। हालांकि आजकल की तरह जलसे नहीं होते होंगे वो, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक जवान था। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कादरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी गौस पाक का मुरीद है। बचपने में हुजूर गौस पाक का मुरीद हुआ था, और जब उसके बाप ने कहा था मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौस पाक ने सर पे हाथ रखने की बजाय उसकी गर्दन पे हाथ रख के दुआ की। हाँ, जब सलाहुद्दीन से किसी ने पूछा ना, सलाहुद्दीन इतने जोखमों में तू फंसा लेकिन तेरी गर्दन पे कभी तलवार नहीं लगी, तो कहा कैसे लगती? जिस गर्दन पे मेरे मुर्शिद का हाथ पड़ा हो उसको तलवार कैसे? मेरे इमाम कहते क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और कहते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले मेरे पट्टा तेरा। और है रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत तो न हो, जय्यदे सैयदे हर देर है मौला तेरे। गौस पाक का मुरीद है सलाहुद्दीन, जवान था। शबे मेराज में अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया।
इमाम साहब मिंबर पे बैठकर तकरीर करते हुए कह रहे थे, ऐ जवानों, मेराज में तुम यहाँ नफिल पढ़ने आए हो, तुम्हें खबर भी है कि जिस बैतुल मुकद्दस में रसूलुल्लाह ने आज की शब नबियों को नमाज पढ़ाई थी वो तो ईसाइयों के कब्जे में है। तुम नफिल पढ़ रहे हो और वो बैतुल मुकद्दस जिसमें रसूलुल्लाह ने नबियों की इनको नमाज पढ़ाई वो ईसाइयों के कब्जे में, तुम्हें बर्दाश्त कैसे? इस जवान के दिल पे बात असर कर गई। जलसा सुनने सैकड़ों आते हैं, किसी एक के दिल पे ये बात असर कर जाए तो काम हो जाता है। हाँ, हमें पता है इसमें बहुत से लोग सुनने आए हैं, कुछ ऐसे भी है कि चलो यार जरा देखते हैं मौलाना लोग क्या बोलते हैं, कोई पॉइंट आउट करने के लिए आए होंगे कि क्या गलत बोल रहे हैं, तरीका क्या है हजरत का, किस पे नाराज हो रहे हैं, किस पे खुश हो रहे हैं, किससे मुसाफा कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाद में वो कमेंट करते रहेंगे। याद रखना, जो लेने आता है वो वही लेकर जाता है, जो सुनकर समझने के लिए बदलने के लिए आते हैं वो बदल के जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि ऐसी महफिलों में उनको रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो जाता है। ऐसी महफिलें भी सजी है, तारीख है, उसकी तो वो वक्त नहीं रहा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सलाउद्दीन के दिल पे बात असर कर गई। सलाउद्दीन ने सर सजदे में रखा और अल्लाह से दुआ की, मौला आज के बाद मैं अपनी बीवी को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाऊंगा और बिस्तर पे नहीं सोऊंगा उस वक्त तक जब तक बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का परचम न लहराए। बस एक जवान ने धुन सवार कर ली, एक जवान ने धुन। हमारा क्या है, मैं कहता हूं तुम सुधरो, तुम कहते हो तुम सुधरो। ये तुम और तुम में सारी नैया गर्क हो। काश कि मैं सोचूं कि मैं सुधर जाऊं, हर आदमी सोचे मैं सुधर जाऊं। सलाउद्दीन ने सजदे में सर रख के अल्लाह से वादा किया, मौला अब मैं बीवी के करीब नहीं जाना, मैंने बिस्तर पे नहीं सोना जब तक के बैतुल मुकद्दस को छीन न लूं, कासिमों से वापस न ले लूं, इस्लाम का परचम न लहराए। कहते हैं जब तड़प सच्ची हो ना, नियत अच्छी हो, तो अल्लाह फिर छोटे लोगों से बड़े काम लेता है। सलाउद्दीन अय्यूबी कोई बादशाह नहीं था, बादशाहों की औलादों में से नहीं था, बज़ाहिर बहुत बड़े घराने में से नहीं था, बल्कि सलाउद्दीन एक छोटे से उसका बाप अय्यूब वो एक छोटा सा आदमी था, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन जब ये बंदा निकला है अल्लाह का नाम मदद की, और इस बंदे ने कमोबेश 10 साल मेहनत की, 10 साल जंगलों में बगैर बिस्तर के सोता था कि मुझे बैतुल मुकद्दस को वापस लेना है, वापस लेना है, वापस लेना है। जानते हैं अल्लाह ने इसकी मेहनत को कबूल किया और बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ। खुदा का करना कि जिस दिन बैतुल मुकद्दस की चाबी ईसाइयों ने देनी थी वो 26 रजब थी और 27वीं शब यानी शब मेराज आने वाली थी। जवान अगर कुछ करने पर आ जाए तो वो करते नहीं। तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तुम्हारे इसी टैलेंट से लोगों को डर लगता है। इनमें कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा मत होने दो। इनको नशे का आदी बनाओ, जुए का आदी बनाओ, लड़कियों का आदी बनाओ। इनको दीन के करीब मत जाने दो, इनको उलमा के करीब मत जाने दो, इनको सच्चे पीरों के करीब मत जाने दो, इनको अल्लाह वालों के करीब मत जाने दो, इनको कुरान और कुरानी तालीमात के करीब मत जाने दो। इनको फैशन परस्त बना दो, मगरिब ज़दा बना दो, इनको उलझा करके रख दो। उलझ गए हो मेरे भाई, जो गुनाहों में उलझ गए हो, निकलो गुनाहों के दलदल से निकलो। जिंदगी का मकसद समझो, दुनिया में आने का मकसद समझो मेरे भाई। गुनाह में लज्जत तो है मगर इज्जत नहीं है, गुनाह में कभी सुकून नहीं है। जहाँ गुनाह है वहाँ फना है। बदल डालो अपनी जिंदगी को, नई जिंदगी का आगाज करो। सलाउद्दीन अय्यूबी को 26 रजब को, रजबुल मुरज्जब की 26 तारीख को ईसाइयों ने कहा चाबी ले जाओ बैतुल मुकद्दस तुम्हारा, लेकिन एक शर्त है, हम चाबी जब देंगे तो इस्तेकबाल के लिए हमारी बेटियां खड़ी रहेगी, उससे गुजर के तुम्हें जाना होगा। सलाउद्दीन अय्यूबी समझ गए इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हमेशा मुसलमानों को मिशन से हटाने के लिए औरत का सहारा लिया, लड़की का सहारा। आज इंटरनेट पर क्या है, लड़कियां
साबुन पर क्या है, साबुन के ऊपर तस्वीरें किसकी, लड़कियों की। दवाओं पे तस्वीरें किसकी, लड़कियों की। मोबाइलों पे लड़कियों की नंगी तस्वीरें इतनी आम कर दी जालिमों ने, कुछ महफूज नहीं रह गया। लेकिन जिनके दिलों में इश्क़ रसूल है, उनकी निगाहों पे कंट्रोल है, उनकी समातों पे कंट्रोल है। हुआ क्या, सलाहुद्दीन समझ गए कि हमें मिशन से, हम मकसद से हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सलाहुद्दीन ने तकरीर की, खिताब किया लश्कर से, जवानों तुमने 10 साल रात दिन मेहनत की है, तब कहीं जाकर बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे हाथ में आया। दुश्मन ये चाहता है कि वापस तुम्हें औरतों की मोहब्बत में फंसाकर मिशन से तुम्हें बागी कर दे, मिशन से दूर कर दे, मिशन को भुला दे। तुम्हें एक काम करना है, जब उन लड़कियों के करीब से तुम गुजरना तो उनकी खूबसूरतियों पे ईमान का सौदा मत करना, बल्कि मदीने वाले सरकार का तसव्वुर करते हुए गुजर जाना। बस उनका हुस्न, मदीने की सरकार का हुस्न, इन लड़कियों के हुस्न पे फरेब मत होना। ईसाइयों ने क्या किया, नसारा ने क्या किया, लड़कियों को खड़ा कर दिया कि ये जवान है, इंसान है और जवान है, और जवानों की मजबूरी है कि वो मौत की तरह होते हैं। औरत अगर सामने आ जाए, आपके करीब मर जाएगा, पिघल जाएगा, नहीं पिघलेगा, नरम जरूर हो जाएगा। लेकिन सलाहुद्दीन वो जवान समझ गया था हमारे साथ क्या खेल होने वाला है। सलाहुद्दीन ने कहा, नजरें नीची करके औरतों पे नजर मत डालना, मकसद पे नजर रखना, हुजूर के हुस्न पर नजर रखना, आका के हुस्न का तसव्वुर करके निगाहें नीची करके गुजर जाना। फिर क्या था, बैतुल मुक़द्दस की गलियां थी, कुद्स की गलियां थी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने, हुजूर के गुलाम, वो सब के सब नौजवान थे, वो उस गली से गुजर रहे थे। दाएं बाएं लड़कियां खड़ी थी, खूबसूरत, हसीन, जमील लड़कियां, और आधे कपड़े पहनकर, आधा नंगा बदन। कितना बड़ा इम्तिहान होगा। मगर सुन लो, जिनके दिल खाली है हुस्न मुस्तफा से, वो किसी के हुस्न पे ईमान का सौदा कर लेते हैं। मगर जिनके सीने में आमिना के लाल का हुस्न मौजूद हो, वो हुस्न जिसको मेरे इमाम कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कमाल रक्स जहां नहीं, यही फूल हाथ से दूर है, यही शब्द है कि दुआ नहीं। मेरे साथ मेरे के नाम पर मिली यूं तो किसको ज़बा नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो भया है जिसका भया नहीं, वो सारब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है तबे बचे, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जा रही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, नफसे में जा दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां। वो कितने खूबसूरत है, वो कितने हुस्न वाले हैं, मेरे इमाम कहते हैं सल्लाब कदम है, तने सल्लान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़मन फूल, बदन फूल, वरना जो मिल जाए मेरे दिल का पसीना, मांगे न कभी मित्र, न फिर जाए दिल फूल, दंडान लबो जुल्फ, रुखे शाह फिदाई है, दुर्रे अदर, लाले यमन, मुश्किल खुटन फूल, दिल अपना भी शहदाई है, उस नाखूने पाका, इतना भी नहे नौ पे, नहे चढ़ के कौन फूल, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन। कितने खूबसूरत करे चारा सासी, ज़ियारत की, अरे ज़ख्म दिल की, हर जलसे में है वो, जहाँ उसके में कनेक्ट हुआ तो सुल्तान निगाह नीची करो, हुस्न मुस्तफा का तसव्वुर करो, और गुजर में सारे जवान दाएं बाएं नंगी लड़कियां आती खड़ी हैं और निगाहें नीची करके जा रहे। उन्होंने आवाज देना शुरू किया, फिक्रे कसना शुरू किया। मजाल है कोई जवान दाएं बाएं देखता। जब सब जवान गुजर गए, एक लड़की ने कहा सबकी नुमाइंदगी करते हुए, ऐ जवानों, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है? तुम हमें देखते नहीं, हमारे हुस्न की तौहीन मत करो, हमें देख तो लो, एक नजर तो देख लो, हम कितने खूबसूरत हैं। एक जवान ने